Hello everyone, this biologic studies and we are here to learn सेल बायोलॉजी। होप कि आपको लास्ट जो सेशन था उसमें सब क्लियर हो रहा होगा। जिस तरह से आप लोगों के फीडबैक मिल रहे हैं आई थिंक सब समझ में आ रहा है। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हमारा जो लिपिड मेम्ब्रेन था उसका पार्ट चल रहा था। अभी उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट सबको पता है, सब फैमिलियर है इस नेम से कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जिस तरह किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारी सेल होती है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उनके लिए हमें कुछ ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और किसके अक्रॉस होती है वो चीज़? सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है। ये कोई सेल मेम्ब्रेन है, कोई एक्स मॉलिक्यूल है, उसको साइटोसोल में जाना है, या फिर कुछ वाई मॉलिक्यूल है उसको बाहर की तरफ जाना है, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टर्स की भी ज़रूरत हो सकती है और वो डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस के थ्रू भी जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जिस तरह आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, दो तरीके के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब आप समझ लीजिए, एक्टिव का मतलब होता है जिसमें आपको एनर्जी लग रही है, वो क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें आपको कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, उसे ही क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। तो एनर्जी का सोर्स हमें पता है, सब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है कि एनर्जी का जो सोर्स होता है वो होता है एटीपी। ओके, तो हम हर टाइप का जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी जो है उसके अंदर किस किस को हम कंक्लूड करते हैं, जैसे कि यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट मीन्स यूनिपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट। तो किसी भी एक चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है, बाहर से मान लो अंदर की तरफ हो रहा है, एक तरफ ही हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में नहीं हो रहा, तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिपोर्ट। और इसमें एटीपी यूज़ में आ रही है। ये देखिए एटीपी, फिर क्या बन गई? एडीपी प्लस पीआई, इसने एनर्जी दे दी, तो ये क्या बन गया? यूनिपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट होता है जब एक चीज़ तो आ रही है अंदर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मत देखिए इसमें चाहिए, और एक चीज़ आ रही है बाहर, दोनों में किसका वेस्ट हो रहा है? एनर्जी का। ठीक है। और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में कैसे होता है? एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या हो रहा है? लो से हाई की तरफ कोई जा रहा है, जबकि हमेशा क्या होता है? हाई से लो की तरफ जाना चाहिए। और एंटीपोर्ट में दोनों चीज़ होती है और इसमें कैरियर मीडिएट करता है। फर्स्ट होता है पंप मीडिएट, जो हमने अभी पढ़ा यूनिपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट, ये होता है पंप मीडिएटेड। और ये जो सेकेंडरी है एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट, ये होते हैं कैरियर मीडिएटेड। इसमें कोई कैरियर प्रोटीन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो ही ये दोनों काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एंटीपोर्ट में दोनों चीज़ अगेंस्ट जाती है, लो से हाई कंसंट्रेशन और हाई टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन सिम्पोर्ट में क्या होता है? सिम्पोर्ट में दोनों ही चीज़ें कहाँ जाती है? नहीं, इसमें ये चीज़ गलत दी हुई है, ये देखिए इसमें, हाँ सिम्पोर्ट में कहाँ जा रही है? इसमें देखिए यहाँ तो जा रही है लो टू हाई, और दोनों में जो बाहर की तरफ क्या है? लो कंसंट्रेशन है किसी भी चीज़ की। ठीक है। और सिम्पोर्ट में क्या हो रहा है? दोनों चीज़ें साथ में जाती है, एक साथ जानी चाहिए। ये इसमें थोड़ा डायग्रामेटिक मिस्टेक है। ठीक है। फिर है पैसिव डिफ्यूज़न। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया है कि पैसिव डिफ्यूज़न में क्या होता है? पैसिव डिफ्यूज़न में होता है किसी भी एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें आपको। इसके अंदर क्या होता है? फैसिलिटेट डिफ्यूज़न हो सकता है और एक हो सकता है सिंपल डिफ्यूज़न। फैसिलिटेट मीन्स कि किसी
किसी पंप की सहायता से या कैरियर या चैनल की सहायता से क्या हो रहा है, यूनिपोर्ट हो रहा है या डिफ्यूज़न हो रहा है। लेकिन ये क्या होता है, हमेशा कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। ये देखिए, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। उसी तरह सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता है, बिना किसी कैरियर या चैनल के काम में लिए सीधा ही क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लेकिन हमेशा कहाँ से कहाँ, हाई टू लो। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ऑल सेल acquire the molecule and ions they need from their surrounding extracellular fluid। देखिए, जितने भी सेल होती है उनको क्या चाहिए, अपने सराउंडिंग जो ECF बोलते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो आयंस हो, उनको चाहिए होती है। देयर इज़ अनसीजिंग ट्रैफिक, वहाँ पर अनसीज्ड ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, उसको ट्रैफिक को वहाँ पे रोकने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है, ठीक है। ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयंस इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वहाँ जो ट्रैफिक कंट्रोल कौन करता है, ये सारे आयंस होते हैं, ये किस किस चीज़ की वजह से अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, इनको कौन रेगुलेट करता है। जैसे कि ग्लूकोज हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, आयंस हो सकते हैं और शुगर्स कुछ भी हो सकते हैं। In eukaryotic cells there is also transport in and out of membrane bounded intracellular compartments such as the nucleus, endoplasmic reticulum and mitochondria. For example proteins, mRNA, calcium and ATP। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर भी यही चीज़ होती है कि मेम्ब्रेन बाउंड जो कंपार्टमेंट्स है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, ER और न्यूक्लियस, यहाँ भी क्या चाहिए होता है, चीज़ों को अंदर बाहर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन अकर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। कुछ प्रॉब्लम्स आती है ट्रांसपोर्ट के दौरान, जैसे कि रिलेटिव कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स एंड आयंस मूव स्पॉन्टेनियसली डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे कि फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय डिफ्यूज़न। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तो आराम से चला जा सकता है, क्योंकि कंसंट्रेशन की अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो हमेशा हमें पता होता है कि कोई चीज़ ज़्यादा होती है वहीं से कम की तरफ जाती है। जब आपके घर की जो पानी की टंकी है वो फुल होगी तभी तो पानी नीचे नल में आएगा ना, जब वहाँ पर कम है पानी तो नहीं आ पाएगा। जैसे ही वहाँ ऊपर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, पानी की टंकी जैसे जैसे फुल होती जाएगी ना, नीचे स्पीड भी उसी तरह बढ़ती जाएगी नल की। तो molecules and ions can be moved against their concentration gradient। लेकिन जो molecules और ions होते हैं वो क्या होते हैं, कभी कभी concentration gradient के against, जैसे कि अभी मैंने बताया कि high to low जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, against भी हो सकता है, low to high भी जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गॉट इट। एक्टिव मैंने स्टार्टिंग में बताया है जिसमें आपको एनर्जी लग रही है। अब कोई चीज़ है वो ऊपर, जैसे मान लो कोई पहाड़ है, हमें पहाड़ पर चढ़ने में काम में ज़्यादा जोर आता है या फिर नीचे उतरने में, ऑफ कोर्स चढ़ने में, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं ऊपर की तरफ, इसलिए हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है ऊपर जाने के लिए, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन हम जैसे ही नीचे आएंगे तो इतना ज़्यादा जोर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स हमें खींचना ही चाह रहा है और हम उसी की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हमें कम जोर आता है। तो उसमें एक्टिव हमारी जो एनर्जी है वो नहीं लगती, इसलिए वो पैसिव है, नीचे आना और ऊपर जाना मतलब अगेंस्ट जाना किसी चीज़ के, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव। रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी चाहिए होती है, और कौन सी चाहिए होती है, यूजुअली फ्रॉम ATP चाहिए होती है। नेक्स्ट, लिपिड बाइलेयर्स आर इम्परमिएबल टू मोस्ट एसेंशियल मॉलिक्यूल्स एंड आयन। हमें पता है हमारी लिपिड बाइलेयर है वो बहुत बायस्ड है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए इम्परमिएबल है और कुछ चीज़ों के लिए परमिएबल है, इसलिए हम इससे क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। इस परमिएबल टू वाटर, ये वाटर के लिए, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है, परमिएबल है। एंड अ फ्यू अदर स्मॉल अनचार्ज, कुछ कुछ अनचार्ज छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स के लिए भी क्या है, ये परमिएबल है, ठीक है। दीज
डिफ्यूज फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये फ्रीली जा सकते हैं अंदर और बाहर सेल के। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ सच importance of to the cell that is given a special name osmosis। देखिए जो डिफ्यूज़न होता है वाटर का, हम बाकी चीज़ों के लिए डिफ्यूज़न नाम दे देते हैं, गैस के लिए ये टर्म गैस के लिए सही काम करती है। जो डिफ्यूज़न की टर्म है ये गैस के लिए, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में ये वाला एग्जांपल तो पक्का ही सबने आई एम श्योर कि पढ़ा होगा कि हम एक रूम में हैं, ठीक है, हम क्या करें, एक रूम में कोने में हम क्या जला रहे हैं, एक अगरबत्ती जला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो उस अगरबत्ती की खुशबू होती है वो उस कोने में ही आ रही है, क्या होता है सबसे ज़्यादा वहाँ पे खुशबू आती है। लेकिन क्या होता है जैसे जैसे पूरी जो वायुमंडल की मान लो या फिर एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है या फिर कोई भी एयर है, हम स्पेशली ऑक्सीजन नहीं बोल सकते, एयर है, वो फ्लो करती रहेगी तो डिफ्यूज़ होगा। तो हाई टू लो कंसंट्रेशन जो फ्रेगनेंस है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वहाँ हाई कंसंट्रेशन हो गई कोने में, तो वहाँ से कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, पूरे वो एनवायरनमेंट में डिफ्यूज़ हो जाएगी वो जो फ्रेगनेंस है अगरबत्ती की, ठीक है। तो ये आपने सबने एग्जांपल पढ़ा है, तो ये हम गैस के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम वाटर का ले रहे हैं कि मेम्ब्रेन है उसके आर पार वाटर जा रहा है। जैसे कि आपने ये वाला एग्जांपल भी सुना होगा, किशमिश होती है उसको हम खीर में डालते हैं तो क्या होता है, वो फूल जाती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो कंसनट्रेशन है वो है पानी की कंसंट्रेशन कम है और बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो पानी होता है या दूध होता है जो भी है वो उसके अंदर एंटर कर जाता है, जिससे क्या होता है वो फूल जाती है। तो यही चीज़ कहाँ हो रही है, वाटर में हो रही है। अभी जो मैंने आपको एयर का एग्जांपल दिया था, तो लेकिन हम जिसे डिफ्यूज़न बोल रहे हैं किसके लिए, एयर के लिए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। किसके लिए, वाटर के लिए, जो कि किसके अराउंड होगी, वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड। आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। लिपिड बाइलेयर्स आर नॉट परमेबल टू आयंस सच एज K+, Na+, ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के लिए ज़्यादा परमेबल नहीं होती है, ठीक है। क्यों, जो कैटायंस है वो क्या होते हैं, बिकॉज वैन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड दे माइग्रेट टूवर्ड्स द कैथोड। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाता है तो ये कैथोड की तरफ चले जाते हैं। नेगेटिवली जो चार्ज इलेक्ट्रोड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। इसको आप ऐसे याद रखिए, कैट, ठीक है, कैट फॉर नेगेटिव, कैटायन कैथोड ऐसे याद रखिए। जो कैटायंस है वो कहाँ जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। एंड क्लोराइड आयंस और जो क्या बोलते हैं बाइकार्बोनेट, इन जो एनायंस है ये कहाँ किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ। अब कैथोड जा रहे हैं, कैटायन जा रहे हैं, इसलिए उसे हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड। लेकिन है वो क्या, नेगेटिवली चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इसी तरह कहाँ जा रहे हैं, जो एनायंस है वो कहाँ जा रहे हैं हमारे, वो जा रहे हैं एनोड की तरफ। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है। दे आर ऑल्सो नॉट परमेबल टू हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो स्मॉल हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए भी क्या होती है, इम्परमेबल होती है। लाइक ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। और कुछ जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि आरएनए, तो इनके लिए भी वो क्या होती है, इम्परमेबल होती है। द सेल सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल। हमारी सेल है ना, ये हर चीज़ का निवारण कर लेती है। किस तरह, अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टू मैकेनिज्म। ये जो दो मैकेनिज्म मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, इनकी थ्रू क्या कर लेती है, जो अपनी प्रॉब्लम है कि जो बड़े आयंस नहीं जा सकते या फिर कुछ आयंस को वो अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती, इस वजह से वो इनका जो सॉल्व है वो कैसे करेगी। इसकी ट्रबल शूटिंग के लिए हमारे पास दो जो मैकेनिज्म है वो है, कौन कौन सी, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है इसमें पढ़ते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्रिएट अ वाटर फिल्ड पोर through which ion and some molecule which is hydrophilic can pass by diffusion। कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन होती है ना उसके अंदर क्या होता है, वाटर फिल्ड पोर बना लेती है, वाटर फिल्ड
पोर बनाते हैं कौन? प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हमने पढ़े थे, प्रोटीन्स याद हो तो, ट्रांसपोर्टर्स के जो प्रोटीन्स थे, इंटरनल इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, उसके अंदर जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन थे वो क्या बना लेते हैं? एक वाटर का पोर बना लेते हैं, मतलब वाटर फिल्ड होता है उसमें, वो पोर बना लिया। और अब क्या करेंगे? वो कुछ आयंस और कुछ स्मॉल हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर का पोर है तो ऑफकोर्स हाइड्रोफिलिक आएंगे, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन तो क्या थी? हाइड्रोफोबिक थी। तो हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिफ्यूज़न के थ्रू वो निकाल देंगे कि भाई तुम तो निकल लो। डिफ्यूज़न के थ्रू करेंगे मतलब कि ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, हमेशा हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। द चैनल कैन बी ओपनड और क्लोज्ड, वो नीड के अकॉर्डिंग क्लोज और ओपन रहेंगे, जिस तरह से उनकी ग्रेडियंट की कंडीशंस होगी और ज़रूरत होगी तो। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने अभी अभी पढ़ा है, 2 बार पढ़ लिया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसपोर्टर्स, यहाँ पर क्या होता है? ट्रांसपोर्टर्स आ जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स आ जाते हैं जो कि क्या यूज़ करते हैं? एटीपी यूज़ करते हैं। और एटीपी की यूज़ करने के बाद वो क्या करेंगे? कुछ आयंस को और स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हमारी ग्रेडियंट, ये याद रखना, एक्टिव हमेशा ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है और डिफ्यूज़न हमेशा जो अकॉर्डिंगली होता है, जिस तरह ग्रेडियंट होता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फैसिलिटेड क्यों बोला है हमने उसको? क्योंकि उसमें फैसिलिटी मिल रही है हमें। किस चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है हमें? कोई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ये हेल्प करवा रहा है ये काम होने में। गॉट इट? नेक्स्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न ऑफ आयंस। अब देखते हैं हम आयंस का किस तरह फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न ऑफ आयंस टेक्स प्लेस थ्रू प्रोटीन्स और असेंबलीज ऑफ प्रोटीन्स एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें एम्बेडेड करके और फिर उसको डिफ्यूज़न को फैसिलिटेट करते हैं। दीज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर्म अ वाटर फील्ड। अभी जस्ट मैंने बताया कि चैनल बना लेंगे एक वाटर फील्ड और उसमें से आयंस को पास होने देंगे। कैसे? डाउन इट्स कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ पे उसकी कंसनट्रेशन कम है वहाँ उनको निकाल देंगे। द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल दैट परमिट फैसिलिटेड डिफ्यूज़न कैन बी ओपन और क्लोज। ये ऑफकोर्स ओपन और क्लोज रहेंगे और इनको हम गेटेड भी बोलते हैं, ये मेंशन कर लेना। हम इन्हें क्या बोलते हैं? गेटेड बोलते हैं, ठीक है। और ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 4 टाइप के। लाइगेंड गेटेड, मतलब कि कोई लाइगेंड आएगा तो गेट ओपन होगा, ऐसे याद रखना। मैकेनिकली गेटेड, कुछ फोर्स लगेगा तब जाके ओपन होगा। वोल्टेज गेटेड, जब वोल्टेज चेंज होगा तब ओपन होगा। और लाइट गेटेड, मतलब लाइट जब उस पर पड़ेगी तो वो ओपन होगा। 4 टाइप के हैं, इनको डिटेल से पढ़ते हैं। ये देखिए सबसे पहले डायग्राम, चारों टाइप है इसमें। वोल्टेज गेटेड है, यहाँ पर देखो प्लस माइनस चेंज हुआ जैसे ही, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ओपन हो गया। लाइगेंड गेटेड, पहले बंद था, जैसे ही लाइगेंड इस पे आया, जैसे कि निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर में होता है, लाइगेंड गेटेड, लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड किया, रिसेप्टर ओपन हो गया और कोई भी आयन या जो भी मॉलिक्यूल को आना जाना है वो चले जाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। लाइगेंड गेटेड बंद हो गया। मैकेनिकल गेटेड, जैसे कोई फोर्स हुआ ये ओपन हो गया। गॉट इट? ligand gated ion channels, many ion channels open or close in response to binding of small, ये मैंने आपको समझा दिया है, आपको रीड करना है तो रीड कर लीजिएगा। स्मॉल आयन चैनल आर गेटेड बाय एक्स्ट्रासेलुलर लाइगेंड्स, सम बाय इंट्रासेलुलर लाइगेंड्स। ये याद रखिएगा, कभी तो क्या होता है बाहर से कोई लाइगेंड आता है तब जाके ये ओपन होता है, और कभी कभी क्या होता है अंदर की तरफ से इंट्रासेलुलर लाइगेंड्स होता है, ठीक है, वो आता है तो वो ओपन हो जाता है हमारा चैनल। In both cases, the ligand is not the substance that is transported when the channel open। लेकिन ये ध्यान में रखना कि ligand नहीं होता है जिसको ट्रांसपोर्ट करना है बाहर या अंदर। इसमें क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ये ligand 2 टाइप के हो सकते हैं। एक्सटर्नल ligand, जैसे कि वो अलग साइड पे बाइंड होते हैं, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा था, ठीक है। ऑन द एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल, बाहर की तरफ आकर वो चैनल पर बाइंड हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लाइगेंड। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए एसिटाइल कोलिन, द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक टाइप का क्या होता है हमारा एसिटाइल कोलिन, ये होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। एट सर्टेन सिनेप्सिस, सिनेप्सिस आपको पता है जो भी हमारी न्यूरॉन होती है, यहाँ पे जो बटन्स होते हैं
जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिलीज होता है हमारा एसिटाइलकोलिन, ठीक है। जैसे ही वो ओपन होगा चैनल, किसकी वजह से, एसिटाइलकोलिन की वजह से, दैट एडमिट Na+ एंड इनिशिएटेड नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन। एसिटाइलकोलिन की वजह से क्या होता है, चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम अंदर बाहर जैसे जो जाना होता है, हम डिटेल से पढ़ेंगे जब भी सिग्नलिंग, तब ये देखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो एसिटाइलकोलिन है ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और जो कि क्या करता है, सिनेप्स में निकलता है और चैनल्स को ओपन करता है और इनिशिएट करता है नर्व इम्पल्स या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर है गाबा। गाबा की फुल फॉर्म क्या है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। बाइंडिंग ऑफ गाबा एट सर्टेन सिनेप्सिस, ये भी कहाँ बाइंड होता है, कुछ सिनेप्सिस पे। डेजिग्नेटेड गाबा इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एडमिट्स क्लोराइड आयन इनटू द सेल। सेल में क्या जाते हैं, क्लोराइड आयन्स, इनकी वजह से। एंड इनहिबिट्स द क्रिएशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स, ये क्या कर, यह है एक इनहिबिटर, इनको हम न्यूरो इनहिबिटर्स या फिर सप्रेसर्स बोल सकते हैं। अब है इंटरनल लाइगेंड, ये कहाँ से आए थे, बाहर से आए थे, सिनेप्सिस में हमने पढ़ा वहाँ से आए हैं। लेकिन जो इंटरनल लाइगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, चैनल प्रोटीन के अंदर जो चैनल्स होते हैं वो उनको अंदर की तरफ, मतलब साइटोसोल की तरफ से क्या होते हैं, बाइंड करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, सेकेंडरी मैसेंजर, आपने नाम तो सुना ही होगा डेफिनेटली। सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन कौन से होते हैं, CAMP, जिसे हम साइक्लिक AMP बोलते हैं, ठीक है। एडेनाइल साइक्लेज की वजह से ATP के थ्रू बनता है क्या, CAMP। और वैसे ही ग्वानाइलेट साइक्लेज की मदद से बनता है कौन, CGMP, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक GMP। Regulate channels involved in the initiation of impulses in neurons responding to odor and light respectively। ये स्मेल और लाइट के लिए, स्मेल के लिए क्या, CAMP, और लाइट के लिए CGMP, ये दोनों ही इनिशिएट करते हैं न्यूरॉन्स को। गॉट इट। ATP इज़ नीडेड टू ओपन द चैनल। ATP नीड चाहिए, हमें चाहिए चैनल को ओपन करने के लिए, दैट अलाउज क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन आउट ऑफ द सेल। जिससे क्या होगा, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, हमारे चैनल से या सेल से बाहर आ जाते हैं। दिस चैनल इज़ डिफेक्टिव इन सम पेशेंट, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हो जाता है CFTR का दिक्कत हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, उनको डिजीज़ हो जाती है। उसमें क्या होता है, ये चैनल डिफेक्टिव हो जाता है और अलाउ नहीं हो पाता है, जो क्लोराइड आयन चैनल्स हैं इन सबको ओपन नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होता है, उनके अंदर लिक्विड फिल हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। ऑल्दो द एनर्जी लिबरेटेड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP, जब हाइड्रोलाइसिस होता है हमारी ATP का, तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी, चैनल ओपन होता है उससे। दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, अब इसमें डिफ्यूज़ होते हैं, सिर्फ खोलने के लिए चाहिए हमें एनर्जी। बाकी क्या होता है, हमारी जो ATP होती है उसका काम सिर्फ खोलना होता है। हमारा जो आयंस होते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, अपने ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम इसे क्या बोल रहे हैं, नॉट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये फैसिलिटेटेड में आता है। मैकेनिकली गेटेड, लाइगेंड गेटेड हो गया, अब है मैकेनिकल गेटेड। जैसे कि मैंने बताया था, मैकेनिक्स मतलब कि इसमें कुछ फोर्स लगता है। अब साउंड वेव्स होती है, आप बोल सकते हैं साउंड वेव्स भी करती है। तो साउंड वेव्स बेंडिंग द सीलिया लाइक प्रोजेक्शन ऑन द हेयर सेल। जब साउंड आता है ना, तो हेयर्स होते हैं वहाँ पर सीलिया की तरह प्रोजेक्शंस बनने लगते हैं इनर ईयर के अंदर। ओपन अप आयन चैनल लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स दैट द ब्रेन इंटरप्रेट एज साउंड। अब देखिए, जब जैसे ही साउंड वेव आई ना, जैसे ही साउंड वेव आते ही क्या हुआ, जो हमारे हेयर सेल थे कहाँ पर, हमारे इनर ईयर में, वहाँ पे जो हेयर सेल थी उनके अंदर क्या हुआ, वेव बनी, उसमें भी सीलिया की तरह प्रोजेक्शन हुआ, और उससे क्या हो गया, आयन चैनल थे वो ओपन हो गए। तो उससे क्या हो गया, नर्व इम्पल्स जो थी वो कहाँ पहुँची, हमारे ब्रेन तक, और उसने क्या किया, साउंड को इंटरप्रेट किया। नर्व इम्पल्स दैट द ब्रेन इंटरप्रेट्स एट साउंड, उसको पता चला कि साउंड आया है।
मैकेनिकल डिफॉर्मेशन ऑफ द सेल ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर के अंदर भी डिफॉर्मेशन हो जाता है, ओपन्स आयन चैनल लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, उससे क्या होता है, नर्व क्रिएशन होता है, नर्व का जो इम्पल्स का। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, अब इसमें क्या होता है, वोल्टेज मतलब कि कोई नेगेटिव पॉजिटिव का खेल होगा। इन सो कॉल्ड एक्साइटेबल, इसको एक्साइट करते हैं हम सेल लाइक न्यूरॉन्स और मसल सेल्स, इनके अंदर वोल्टेज गेटर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सम चैनल्स ओपन और क्लोज इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द चार्ज, जैसे ही चार्ज चेंज होगा रिस्पॉन्स या फिर क्लोज ओपन जो भी होना है होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। गॉट इट? For example, as an impulse passes down a neuron, the reduction in the voltage opens sodium channels in the adjacent portion of the membrane. जैसे ही कोई इम्पल्स आई है न्यूरॉन के पास में तो वोल्टेज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और सोडियम चैनल्स है वो क्या हो गए, ओपन हो गए हमारी मेम्ब्रेन के ऊपर। ये क्या अलाउ करते हैं, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इनटू द न्यूरॉन। इससे क्या होता है, बाहर जितना भी सोडियम है वो कहाँ जाता है, न्यूरॉन्स के अंदर, इसलिए क्या होता है, ये नर्व इम्पल्स कंटिन्यू रहता है। सम 7000 सोडियम आयन पासेस थ्रू ईच चैनल, एक चैनल से 7000 के करीब आयन सोडियम के जो है वो पास कर जाएंगे। कब, कितनी देर में, 1 मिली सेकेंड में। सोचिए 1 सेकेंड कितना होता है तो 1 मिली सेकेंड कितना होगा, और उसमें कितने सारे सोडियम, 7000 सोडियम आयंस जो है वो पास कर जाएंगे। दैट इट रिमेन्स ओपन, जब ये ओपन होता है। ये हमने किससे सीखा, जो पैच क्लैम्प टेक्निक है, टेक्निक्स का जो टॉपिक है उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से पैच क्लैम्प पढ़ाएंगे, जिसके अंदर हम किसी भी मेम्ब्रेन होती है उसकी पोटेंशियल, उसका चार्ज वो पता लगाते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब है कुछ मॉलिक्यूल्स का फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, जैसे मैंने आपको बताया था कि फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन होगा क्या, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो सम सोडियम हाइड्रोफिलिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक शुगर कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। शुगर होती है ना, वो हमेशा क्या करती है, लगभग जब भी फैसिलिटेड डिफ्यूज़न होता है तो उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है। वंस अगेन द प्रोसेस रिक्वायर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, वापस इसको टीएम प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है, वो खुलेंगे तभी तो जा पाएगी ना शुगर। इन सम केसेस दीज लाइक आयन चैनल्स भी काम करेंगे फ्रॉम वाटर फील्ड पोर, जैसे अभी बताया था, वाटर फील्ड होंगे वो, और इन और आउट कर देंगे, लेकिन किसके अनुसार, कंसंट्रेशन के अनुसार। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, डिफ्यूज़न का नाम ही क्या है, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल जैसे माल्टोपोरिन, दिस होमोट्राइमर, इसमें है होमोट्राइमर मतलब समझते हो, होमो मतलब सेम, ट्राइमर मतलब तीन चीज़ें होती है, 3 जो पेप्टाइड मान लो, क्योंकि प्रोटीन है तो 3 पेप्टाइड है, इसमें तीनों चेन है वो सेम है। इन द आउटर मेम्ब्रेन पे लगी होती है, कहाँ पर, ई कोलाई के अंदर, और क्या फॉर्म करती है, एक पोर फॉर्म करती है दैट अलाउ द डाइसैकेराइड माल्टोज एंड अ फ्यू रिलेटेड मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज इनटू द सेल। माल्टोज को और कुछ डाइसैकेराइड्स को अलाउ करती है ये कहाँ जाने के लिए, अंदर की तरफ जाने के लिए। गॉट इट? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी होती है हमारी, वहाँ पर भी जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वहाँ वो परमिट करते हैं ग्लूकोज को ब्लड से अंदर आने के लिए। नॉट दैट इन ऑल केसेस ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूज़न थ्रू चैनल्स द चैनल आर सिलेक्टिव, लेकिन यहाँ पर जो चैनल्स होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज वाला ये भी कर रहा है, सोडियम भी, माल्टोज भी, कुछ भी कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। सब लोग अलग अलग होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एडमिट्स ओनली सर्टेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू, वो सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि ये किसको जाने देगा, किसको नहीं जाने देगा, ठीक है। हर काम के लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होना चाहिए। वेदर ऑल केसेस ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूज चैनल इज़ येट टू बी प्रूवन, अभी बहुत कुछ बाकी है कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किसके थ्रू जाते हैं। परहैप्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर पास्ड थ्रू द मेम्ब्रेन बाय कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द शेप ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जैसे ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की शेप चेंज होती है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को पास करने लगता है। इट बाइंड्स द मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्टेड। In either case, the interaction between the molecule being transported and its transporter resembles in many ways. कभी कभी क्या होता है, वो खुद आपस में रिसेप्टर और लाइगेंड बोल सकते हैं, या फिर जो जाने वाला मॉलिक्यूल है वो आपस में क्रिया करके भी कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज कर देते हैं और अलग अलग एंजाइम और सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करते हैं।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इसके अंदर एटीपी का यूज़ होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज पंपिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आयंस थ्रू अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. याद है ये. इट रिक्वायर्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. ये भी रिक्वायर करेगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉल्ड ट्रांसपोर्टर. एंड एनर्जी, एनर्जी भी चाहिए, ट्रांसपोर्टर भी चाहिए. और एनर्जी क्या होनी चाहिए, एटीपी होनी चाहिए. द एनर्जी ऑफ एटीपी में बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये डायरेक्टली भी यूज़ हो सकती है और इनडायरेक्टली भी. दो टाइप से होता है ये. किस किस टाइप से, डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इनडायरेक्ट. जिसमें डायरेक्ट एटीपी यूज़ होती है उसे डायरेक्ट एक्टिव, और जिसमें इनडायरेक्ट होती है वो इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, सम ट्रांसपोर्टर्स बाइंड एटीपी डायरेक्टली. एटीपी से डायरेक्ट बाइंड कर रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्टर्स. यूज द एनर्जी ऑफ इट्स हाइड्रोलाइसिस टू ड्राइव एक्टिव ट्रांसपोर्ट. हाइड्रोलाइसिस होता है फिर एटीपी का, एनर्जी मिलती है और ड्राइव क्या हो जाता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट. मीन्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. और इनडायरेक्टली क्या होता है, अदर ट्रांसपोर्ट्स यूज द एनर्जी. दूसरे ट्रांसपोर्टर एनर्जी यूज़ करते हैं ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ग्रेडियंट of a directly pumped ion. Direct active transport of the ion establishes a concentration gradient. जो डायरेक्ट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश करते हैं. व्हेन दिस इज रिलाइड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न. और फिर क्या होता है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की तरह काम करता है. द एनर्जी रिलीज कैन बी हार्नेस्ड टू द पंपिंग ऑफ द सम अदर आयन और मॉलिक्यूल. और सम अदर आयन और मॉलिक्यूल के लिए भी ये डिफ्यूज़न का काम कर देते हैं. लेकिन खुद जैसे कि डायरेक्ट में आपने पढ़ा कि क्या होता है, डायरेक्ट वो बाइंड करते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करते हैं. लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, दूसरे ट्रांसपोर्ट एनर्जी यूज़ करते हैं और किसी तरह उनके लिए दूसरे के लिए क्या बना देते हैं, ग्रेडियंट बना देते हैं और फिर उसको पंप कर देते हैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, जहाँ भी उनको करना होता है वहाँ. गॉट इट. ये देखिए डायग्राम में डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डायरेक्ट में क्या हो रहा है, एटीपी कपल्ड हो रहा है, एटीपी जैसी जुड़ रही है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और अंदर की तरफ देख पा रहे हैं आप लोग, ये एटीपी है यहाँ पर और ये क्या हो रहा है, एडीपी के अंदर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है. और जैसे ही ये हाइड्रोलाइसिस हुआ, इसने क्या किया, ये जो H+ थे इनको कहाँ रिलीज़ कर दिया, बाहर की तरफ रिलीज़ कर दिया. लेकिन इसने क्या कैसे किया, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं किया. लेकिन जो दूसरा होता है वो क्या करता है, जैसे इसने क्या किया, इसने एटीपी यूज़ करके यहाँ पर इकट्ठा किया सबको. और इसने क्या किया, सबको इकट्ठा करने वालों के साथ अब इसने तो इसको किया है H+ को, इसने क्या किया, डिफ्यूज़ कर दिया अंदर की तरफ. ठीक है, इनडायरेक्टली को ट्रांसपोर्ट हो गया इसके साथ. जैसे ही H+ आया अंदर, लेकिन ये तो कैसे आया था, डिफ्यूज़न के थ्रू आया था. लेकिन ये कैसे आ रहा है, ये इसको देख के आ रहा है इसके साथ. जैसे कि मैंने ये मेट्रो में बहुत बार किया. जैसे कि मेट्रो स्टेशन पे हम जाते हैं तो वहाँ पे एक टोकन देते हैं हमको. ठीक है, इलीगल है ये. ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, हमें एक टोकन देते हैं. वहाँ पे वो जैसे ही हम लगाते हैं तो हमें वो ओपन होता है चैनल और हमें निकलना होता है. तो कभी कभी क्या होता है, वो थोड़ा टाइम ले लेता है ओपन होने में, ओपन होके ठीक है रुक जाता है वो थोड़ी देर. तो क्या होता है, फटाफट हम 2 लोग भी निकल सकते हैं. तो उसी तरह इसने क्या कर लिया यहाँ पर, ये इसने वही किया ही काम तो इसने किया इस वाले चैनल ने. इसने यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ा दी. और जैसे ही यहाँ इसने क्या कर लिया, डिफ्यूज़न के थ्रू ये निकल रहा था ना इसके साथ, ये और निकल लिया इसके थ्रू. तो इसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. मतलब यूज़ तो एटीपी ही आ रही है ना, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट ही आओ, है ना. अगर यही ना आए तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो पाएगा ये काम. नोट दैट द फेवरेबल आयन ग्रेडियंट वॉज एस्टेब्लिश बाय डायरेक्ट. फेवरेबल क्या था, डायरेक्ट वाला ही, उसकी वजह से ही ये हुआ था जो भी हुआ है. सो थैंक यू सो मच. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. एग्जाम्पल्स वगैरह सब समझ में आ गया होगा. और अगर कुछ भी दिक्कत हो, कुछ चीज़ रिपीट करनी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.